बिहार में भी क्या लग रहा है, इलेक्शन आने वाले हैं, किसकी दावेदारी लग रही है सीएम? देखिए तेजस्वी यादव आएंगे और लालू जी लीड कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत है। चारा चोर लीड कर रहा है, चारा चोर। देखिए तो क्या चारा चोर नहीं बोले उसको? बिहार की जनता तय करेगी, बिहार की जनता तय करेगी मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी अपनी सीटें निकालिए। अगर कोई क्षेत्र में जा रहा है, गरीबों से मिल रहा है, उनकी समस्या पूछ रहा है, पलायन रोकने की बात कर रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? कौन होगा मुख्यमंत्री? कौन होगा मुख्यमंत्री? देखिए जो अरे नाम तो बताइए। आप फिर वो तीनों लोग मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी, कन्हैया कुमार, तेजस्वी प्रसाद। अभी देखिए, अभी क्षेत्र में लोग जाएंगे, अभी लोग जाएंगे, घर घर जाएंगे और बेरोजगारी की वही कन्हैया कुमार हैं जो कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। इंशाल्लाह वो लोग वो उसको अगर आप बना देंगे तो बिहार के टुकड़े कर देगा वो। अब ये फैक्ट है मैम। अभी बोल रहे थे कि क्या बोलते हैं लालू जी सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं रेलवे को प्रॉफिट में लाया। जब ममता बनर्जी रेल मिनिस्टर बनी, उनका जो फिगर था, लालू कहते थे कि मैं 90,000 करोड़ का ये है मेरा, मैंने हमने प्रॉफिट में लाया। जब ममता बनर्जी बनी तो बोली बोगस है, बेतुकी बातें हैं, ऐसा कोई फिगर नहीं है। बिहार का युवा बोल रहा है इस तरीके से, क्या कहना चाहेंगे? बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, इसी दौरान लालू प्रसाद यादव अपने बड़े बेटे को, तेज प्रताप को, पार्टी से 6 साल के निष्कासित कर देते हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी लालू प्रसाद यादव जी मजे हुए खिलाड़ी हैं। अच्छा, क्योंकि उन्हें पता है बिहार की राजनीति कैसे लोगों को रोटी दी जाए। लोग कहते हैं कि इन्होंने जमीनें लिखवा ली, नौकरियां दे दी। अरे भाजपा नौकरी युवा बयां कर रहा है। अरे क्या नौकरियां है ही नहीं। अभी मैं आ रहा था, एक व्यक्ति कह रहा है अब तो सरकारी नौकरी मिलेगी ही नहीं। भाजपा वाले एक नौकरी नहीं देना चाहते हैं किसी को। ये देखिए, इंडिया गठबंधन मजबूत है। आपके पास है लालू जी उसके देखिए, लालू जी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैंने एक चीज देखी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री रहे, रेलवे को प्रॉफिट में ला दिया, रेल नीर ले आए। तो आज आप देखिए कि कौन क्या कर रहा है। सारा घोटाला किया, बर्बाद कर दिया बीजेपी को। सुनिए पहली बात अरे हो गया उसकी बात अपना ब्रेकर थोड़ा डाउन कर लीजिए, क्योंकि दूसरे के भी पास माइक लगा रही हूँ मैं, उनसे भी बात कर। अरे एक मिनट, ये जो बोल रहे सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, किसने बोला? मुस्लिम थे क्या वो? मुस्लिम थे क्या? हाँ, चलिए दूसरी बात आ जाते हैं। लेटेस्ट जॉब्स यहाँ पे देखिए, सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी का ये साइट है, यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स है। अगर किसी में क्षमता है, फॉर्म भरे, पढ़े और जॉब मिले। हर का पेपर नहीं आउट होता है, फालतू की बातें हैं। उसके बाद तुम्हें नेट पे आ जाते हैं दलाल की, आप 10 लाख दीजिए, पेपर लीजिए। आप ये क्या हो रहा है? नौकरियां दी जा रही है। आपने क्यों नहीं ले ली? आपने क्यों नहीं ले ली? आप अपने बेटे को क्यों नहीं दे दिए? आप अपने ये सब फालतू की बातें हैं, बस प्रोपेगेंडा फैलाना है। पहले क्या पेपर लीक नहीं हो रहे थे क्या? अब तो पेपर लीक नहीं हो रही है। और सरकार जो नीट की जो पेपर की जो बात ये कह रहे हैं, सरकार ने तो एक्सेप्ट किया कि हाँ हुआ है फेलियर, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है। मगर अब कोई भी पेपर नहीं होती। यूपीएससी का कल एग्जाम हुआ, पेपर लीक हुआ क्या? इसके पहले एसएससी का, अभी एनटीपीसी का 5 तारीख से, रेलवे का सबसे बड़ा जो रोजगार है अभी 5 तारीख से चालू है, 5 तारीख से 24 तारीख तक। एक भी पेपर लीक हो गई? नहीं होगी कि पेपर लीक। बस इनके मुताबिक देश में सबसे ज्यादा गंदगी चल रही है, क्योंकि कांग्रेस है। अभी 3 युवा है, पेपर आउट हुआ, ठीक है। वकील साहब मुद्दे पे तो आइए, मुद्दे पे आइए, सुन तो लीजिए सवाल को। सवाल नहीं सुन रहे आप, अपना बोले जा रहे हैं। अरे राहुल गांधी सबसे ज्यादा रोजगार दिया गया है, समझे? बिहार में सबसे ज्यादा रोजगार दिया गया है इसी गवर्नमेंट ने। पलायन का जो ये बात बोल रहे हैं, देखिए स्पेशलाइजेशन अगर किसी को कुछ करना है, जैसे मैं भी बिहार से हूँ, मैं यूपीएससी करने आया हूँ, मैं मुखर्जी नगर में रहता हूँ, मुझे स्पेशलाइजेशन चाहिए ना। आज कोई कोटा कर रहा है, कोई मेडिकल में है तो वो कोटा जाता है, उसको स्पेशलाइजेशन चाहिए। तो ये क्या चीज का बाहर जाता है? अरे भाई, अगर कोई बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो पटना में रह के करता है। अब आप बोलेंगे कि नहीं, हम अगर कोई समझ बिहार में एक समझ लीजिए गोपालगंज से है, उसको पटना आना पड़ रहा है, तो अब बोलेगा भाई गोपालगंज में क्यों नहीं है? अरे हर एक चीज का स्पेशलाइजेशन होता है। वो चीज दिल्ली में है, कहीं कोटा में है, कहीं कुछ है। और पलायन की बात जो बोल रहे हैं, पलायन का एक बात बताइए, जिसको रोजगार मिल रहा है कहीं दूसरे स्टेट में, क्या वो स्टेट में नहीं जाएगा सरकारी नौकरी करने? तो पलायन क्या हुआ? अच्छा, बिहार में भी क्या लग रहा है, इलेक्शन आने वाले हैं, किसकी दावेदारी लग रही है सीएम? देखिए, तेजस्वी यादव आएंगे और लालू जी लीड कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत है। चारा चोर लीड कर रहा है, चारा चोर।
तो क्या चारा चोर नहीं बोले उसको? बिहार की जनता तय करेगी, बिहार की जनता तय करेगी मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी अपने अपनी सीटें निकालिए। अगर कोई क्षेत्र में जा रहा है, गरीबों से मिल रहा है, उनकी समस्या पूछ रहा है, पलायन रोकने की बात कर रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? कौन होगा मुख्यमंत्री? कौन होगा मुख्यमंत्री? देखिए जो, अरे नाम तो बताइए। आप फिर वो तीनों लोग मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी, कन्हैया कुमार, तेजस्वी प्रसाद। अभी देखिए, अभी क्षेत्र में लोग जाएंगे, अभी लोग जाएंगे, घर घर जाएंगे, और बेरोजगारी की वही कन्हैया कुमार हैं जो कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। इंशाल्लाह वो लोग, वो उसको अगर आप बना देंगे तो बिहार के टुकड़े कर देगा वो। अब ये फैक्ट है मैम। अभी बोल रहे थे कि क्या बोलते हैं लालू जी सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं रेलवे को प्रॉफिट में लाया। जब ममता बनर्जी रेल मिनिस्टर बनी, उनका जो फिगर था, लालू कहते थे कि मैं 90,000 करोड़ का ये है मेरा, मैंने हमने प्रॉफिट में लाया। जब ममता बनर्जी बनी तो बोली बोगस है, बेतुकी बातें हैं, ऐसा कोई फिगर नहीं है। सिर्फ 90,000 करोड़ के बदले वो कुछ करोड़ का फिगर्स था। तो ये सब चीज जनता को भड़काना बंद करिए। और हमें पता है कि कैसे रिपोर्टर को जला दिया जाता था। मोहम्मद साहबुद्दीन कौन था, उसका बेटा कौन सा पार्टी ज्वाइन किया, आरजेडी पार्टी तो ज्वाइन किया। क्या कह रहे हैं? क्या अभी भी पिटाई लगता है रिपोर्टर को। मनीष कश्यप को बांध के 3 घंटा मारा है। बिल्कुल, देख लीजिए मैम, यही है ये चीज। अगर आज के दिन में भी अगर आरजेडी को ला देंगे बिहार में, तो मेरे ख्याल से बिहार बर्बाद हो जाएगा। बिहार बर्बाद, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। 3 एक्सप्रेसवे, आज तक कोई एक्सप्रेसवे अभी तक कितने युवा हैं वो पलायन कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पाए। नीतीश कुमार ना नौकरी दे पा रहे हैं, ना विकास कर पा रहे हैं। कह रहे हैं अब हमारे, यही तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं युवाओं की, दलितों को, बिछड़ों की, इन सब की बात कर रहे हैं। हाँ। हम भी बिहार से हैं। बिहार से? कहाँ से? सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से। सबसे पहली बात रही बात बीजेपी की, हाँ। या अदर पार्टी की, हाँ। या कोई भी हो, हाँ। है ना, हाँ। नीतीश के गठबंधन में बीजेपी अगर लड़ती है हाँ। तो नहीं जीतेगी। नहीं। अगर बीजेपी अकेले लड़ती है हाँ। तो 101% जीतेगी। हाँ, क्या कह रहे हैं जनाब ये? मैम, मैं सहमत हूँ इनकी बातों से। पासवान है, बात है क्या कि देखिए, पासवान है ना, हाँ। उनको लेकर के लड़े, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। उन्हीं के पूरा लिए तो सपोर्ट करेगा। लेकिन पासवान को कुमार ही को तो पसंद नहीं कर रही है, क्या अरे जनता? चिराग पसंद पासवान नहीं, को डिफेम नीतीश करने- कुमार का कोई ठीक नहीं है कि किस टाइम पलटता है। अच्छा। सबसे बड़ी गलती उसकी वही है। हाँ। और 9 बार 8 बार वो मंत्री बन चुके हैं पलट करके। चिराग पासवान को बिहार का जो पब्लिक है ना, बिहार में ये नहीं है कि अनपढ़ है ना, बहुत पढ़े लिखे बिहार में है, और बड़े बड़े अधिकारी भी है, बिल्कुल, है ना, हाँ। ऐसी बात नहीं है। हाँ। लोग कहता है कि बिहारी यहाँ पलायन करते हैं, चाहे वहाँ पलायन करते हैं ना, हाँ। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा, हाँ। है ना, जो अदर स्टेट से जाता है तो वो बिहार में जाता है। हाँ। हाँ। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। हाँ। लेकिन बिहार को 3 युवा बदलने की बात कर रहे हैं, बिहार को हम ऐसा बदल देंगे एकदम। एक बार मौका तो दे जनता। राहुल गांधी भी कह रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव भी कह रहे हैं, कन्हैया कुमार भी कह रहे हैं। रही बात नौकरी की, तो भैया जैसे कहे हैं ना, हाँ। आज नहीं, बहुत सदियों से है, हाँ। है ना, जो पढ़ता है, जिसकी काबिलियत है, वो नौकरी पाता है। अभी हमारे गांव में रोजगार की कमी है। नीतीश कुमार जब से आए हैं रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारे गांव में जो लड़के हैं, है ना, कम से कम 24 मास्टर हुए हैं, 15-16 ग्रुप डी में नौकरी हुआ है, 10-12 टीटी में हुआ है ना, बिहार पुलिस में हुआ है, आर्मी में हुआ है। लगन है उसकी, लगे रहते। ये नहीं है कि एक बार में छोड़ दिया, नहीं पास हुआ तो छोड़ देंगे, नहीं, लेकिन वो राहुल गांधी लगेगा। कह रहे हैं, युवा पलायन कर रहे हैं। उसका एक ही फोकस होता है, हाँ। हमें करनी या तो नौकरी है, हाँ। नहीं तो हमको करनी मजबूरी है, दिहाड़ी है ना। तो जब तक जान में जान है, जब नहीं होगा, उम्र निकल जाएगी, तो फिर तो वो करना ही है। और जब तक उम्र है, जब तक लगे रहेंगे, करेंगे। मुंगेर से हैं, बिहार से। मुंगेर से है बिहार। क्या कहना चाहेंगे बिहार में भी जो तेज प्रताप यादव को लेकर जिस तरीके से किस्सा उड़ रहा है कि परिवार से अलग थलग कर दिया गया? ये सब तो चुनावी स्टंट है बिहार का, सबको पता है, क्योंकि इससे पहले भी उसके घर में महिलाओं पे अत्याचार किया गया। उस समय में ये सारा चीज़ नहीं निकल के आया मुद्दा कि हम जो है मतलब समाजवाद की बात करते हैं, परिवार में गलत नहीं होने देंगे। उस समय जब ऐश्वर्या चीख के रो के बाहर निकली थी, उस समय में तेज प्रताप के इधर मतलब कोई एक्शन नहीं लिया गया। और जब चुनाव नज़दीक आया तो ये स्टंट है, सबको पता है लोगों को, पूरे बिहार जान रहा है कि चुनावी स्टंट है। हाँ, लेकिन जो आरजेडी है उसके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है।
मुश्किल देखिए आरजेडी का तो मुश्किल पहले से भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो करा पिछले 10 साल 15 साल उनका बाप राज किया है लालू यादव, तो क्या किया वो सबको पता है कि लैंड फॉर जॉब, ज़मीन दो नौकरी लो। लोग कहते हैं कि बहुत सारा जॉब मिल गया, और उस समय में लोग पढ़ते नहीं थे, लिखते नहीं थे, स्कूल कॉलेज कहीं कोई नहीं जाता था, और सबको मतलब बहुत सारे शिक्षक जो नियोजित शिक्षक से अभी जो सक्षमता का एग्ज़ाम पास करवा के सबको जो राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है, सब लोगों को पता है कि कैसा शिक्षक वो है, तो वो दिख गया, लोगों को पता है सबको। 3 युवा हैं वो बिहार की राजनीति को बदलने के लिए और बिहार में परिवर्तन लाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी भी मेहनत कर रहे हैं, कन्हैया कुमार भी मेहनत कर रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद भी मेहनत कर रहे हैं, तो लग रहा है बिहार को बदल पाएंगे ये आने वाले इलेक्शन में। देखिए जब बिहार में हम जाएंगे, अभी तो देखिए अभी तो गरीबों के साथ तो बहुत अत्याचार हो रहा है। आप दिल्ली में देखो झुग्गियां तोड़ दी गई गरीबों की, हैं वो इलीगल बोलिए, इलीगल झुग्गियां तोड़ी गई है। अरे भाई जिसके पास जमीन है, जमीन के कागज हैं, उनके नहीं तोड़े जा रहे हैं। अरे भाई इलीगल अगर टूट रहे हैं तो आपको क्या दुख हो रहा है? अगर कोई बांग्लादेशी है, कोई रोहिंग्या है, फालतू की बातें बोलेंगे, अरे आप कुछ भी बोलेंगे हम आपकी बात मानेंगे क्या? आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। कोई मुद्दा होता है उसको दबा दो, वो मुद्दा नहीं उछालना चाहिए। कौन दबा रहा है? कौन दबा रहा है? जनता का मुद्दा है। क्या मुद्दा है? अब ये मुद्दा नहीं उठाना है, पेपर वाले दिखाई नहीं रहे। अरे जो बेचारे असली की मुद्दा है, असली का मुद्दा क्या है? असली का यही है मुद्दा, ये है रोटी का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, रोटी कपड़ा और मकान का मुद्दा है, जिसकी बिहार में जनता को मिल रहा है।